आज हम देखेंगे प्रश्नावली 12.2। इसमें हम पहले बेसिक जान लेते हैं। ये हमारा एक वृत्त बना है और ये हमारा वृत्त का केंद्र, इसे हम ओ से दर्शाते हैं। अब वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है वो हमारी त्रिज्या होती है, त्रिज्या। इसे हम आर से दर्शाते हैं। और यहाँ से परिधि से लेके और वृत्त के केंद्र से होकर जो रेखा जाती है और परिधि से जाकर लगती है, तो ये वाली रेखा हमारी क्या कहलाती है? व्यास। इसे कहते हैं व्यास और इसे हम दर्शाते हैं डी से। तो यहाँ पे जो हमारी त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है, यानी कि 2r बराबर डी। तो r बराबर क्या हो जाएगा? d/2। ये हो गया हमारा। अब हम इसमें एक वृत्त यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एक वृत्त बना लिया है, माना इसका केंद्र ओ ये है। अब जो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर ना जाए, जैसे हमने यहाँ पे एक ये वाली रेखा खींच दी और वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जा रही है, तो ये वाली जो रेखा है इसे हम कहते हैं जीवा। इसको हम कहते हैं जीवा। और जो ये वाली रेखा है, ये वाली पूरे वृत्त के चारों ओर है, इसको बोलते हैं परिधि। इस वाली रेखा को बोलते हैं परिधि। और ये वाली रेखा होती है हमारी जीवा। जीवा वृत्त में हम यहाँ पर भी खींच सकते हैं, इसे भी हम जीवा कहेंगे क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जा रही है। इसे भी हम जीवा कहेंगे, ये भी वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जा रही है। और इसे भी हम कह सकते हैं ये भी जीवा है। जो रेखा हमारी वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाती है और वृत्त के अंदर ही हम जो रेखा खींचते हैं परिधि से लेके परिधि तक की, वो हमारी होती है जीवा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो वृत्त है हमारा, वृत्त का सूत्र क्या होता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। और जो हमारा ये वाला है, ये वाली वृत्त के चारों ओर जो लाइन है, इसको बोलते हैं परिधि। तो परिधि का सूत्र क्या होता है? तो परिधि का सूत्र होता है परिधि का क्षेत्रफल, परिधि का क्षेत्रफल बराबर 2πr। इनको ध्यान में रखना है दोनों को। और यहाँ पे हम एक और वृत्त कीड़ के एक चीज़ और बता देते हैं आपको यहाँ पे, कि यहाँ से वृत्त का जो हमारा ये वृत्त का केंद्र है, ये हमने एक वृत्त खींचा है। यहाँ पे जो वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से जो हम दो त्रिज्याएँ खींचते हैं, जैसे हमने एक त्रिज्या यहाँ खींच दी और एक त्रिज्या ये खींच दी, तो ये वाला जो कोण बना है, इसको हम बोलते हैं त्रिज्य खंड। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्य खंड। इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। और ये हमारा छोटा सा है तो हम इसे बोलेंगे लघु, लघु त्रिज्य खंड। और जो ये वाला पूरा बचा है इतना बड़ा, उसको बोलते हैं हम दीर्घ त्रिज्य खंड। इतना। अब एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं, ये हमारा वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र। और जो हमारी जीवा से लेकर, जैसे ये हमारी यहाँ पे हमने एक जीवा खींच दी, हमने बताया आपको ये हमारी जीवा है। तो ये जीवा है ये वाली, तो इसको ये वाला इतना हिस्सा भर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे लघु वृत्त खंड। इसको बोलेंगे लघु वृत्त खंड। और इसको बोलेंगे, जो हमारा पूरा बचा है, इसको बोलेंगे पूरा दीर्घ वृत्त खंड। इतना बता दिया। अब हम इनके सूत्रों के बारे में भी जान लेंगे यहाँ पे थोड़ा, दूसरे पेज पर। हमने यहाँ पे एक ये वाला वृत्त बनाया है, इसका केंद्र ये है। अब हमने यहाँ पे त्रिज्या द्वारा, यानी कि हमने यहाँ पे दो त्रिज्या खींच ले रहे हैं, तो यहाँ पे ले त्रिज्या द्वारा कोई वृत्त काटा जाता है, तो वो जो काटा गया है उतना हिस्सा ये वाला, इसको बोलते हैं हम त्रिज्य खंड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल।
तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा त्रिज्य खंड का सूत्र होता है थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया चाप, यहाँ पे बता देता हूँ इस वाले में। जैसे ये वाली हमारी जो ये हमने यहाँ पे जीवा खींच दी ये वाली, और ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये वाली पर्दी वाली, इसे कहते हैं चाप। तो जो चाप का सूत्र होता है तो वो भी लिख देते हैं हम यहाँ पे। चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा 360 2 पाई आर। क्योंकि ये पर्दी का है तो पर्दी का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर होता है, और ये वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, इसलिए हम यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिया है। और हमने चाप की लंबाई के लिए 2 पाई आर। और हमने बता दिया यहाँ पे जो ये वाली रेखा है हमारी ये जीवा होती है, और जो ये वाली रेखा है यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसे बोलते हैं हम चाप। तो चाप की लंबाई का सूत्र ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे जो ये तो हमारा त्रिज्यखंड का हो गया इतना, ये वाला सूत्र। अब ये वाले का सूत्र का हमारा निकलवाए यहाँ पे, जैसे वृत्त के दीर्घ वृत्त का दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये वाला हमारा पूजा बचा है इतना, इसका निकलवाए। तो इसके लिए क्या सूत्र है, तो यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल के लिए क्या सूत्र होगा, तो ये तो हमारे छोटे के लिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम पहले थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, इतना हो गया। अब ये पूरा वृत्त का कितना होता है, वृत्त का पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर। तो पूरे वृत्त में से हम इस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे इस वाले को, तो हमें पूरे इस बड़े वाले दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हमारा यहाँ से निकलेगा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। अब हम इसमें देखेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो इसमें लघु वृत्त क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने ये हमारा वृत्त है, तो ये हो गया हमारा त्रिज्यखंड, हमने यहाँ पे खींच लिया है, ये हमारा पूरा त्रिज्यखंड है इतना पूरा, और इसमें भी ये जीवा है वो भी शामिल है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो गया। अगर हमसे कोई निकलवाए कि ये वाला इतने हिस्से का निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हम लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्त के खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लघु वृत्त का खंड का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे थीटा 360 माइनस वो थीटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है हमारा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इतना हो गया हमारा। अगर हमसे पूरे का ज्ञात करवाए, जैसे ये तो लघु वृत्त खंड का हो गया इतना पूरा, अगर हमसे ये वाला पूरा इतना ज्ञात करवाए तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो जो हमारा पूरा वृत्त है, वृत्त वाला ये वाला हमारा पूरा वृत्त है, तो इसमें से हम क्या, वृत्त का पूरा सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें से हम किसे माइनस कर देंगे, इस पूरे लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, जो हमारा निकल कर आएगा, इन दोनों को सरल जो सॉल्व करके निकल के आएगा उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा
360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो हमने यहाँ पे लिखा दिया है आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा, और ये लघु वृत्तखंड का इतने का। और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा इसको इतने को छोड़कर और पूरा वृत्त का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा दीर्घ वृत्त का, और त्रिज्यखंड का इतने का। अब हम देखते हैं पहला सवाल। तो यहाँ पे हमारा पहला सवाल है 6 सेमी या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के कितनी है त्रिज्या हमारी 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा वृत्त का केंद्र है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड। तो हमारा ये त्रिज्यखंड बन गया इतना। हमने आपको बताया है त्रिज्याओं द्वारा काटा गया खंड त्रिज्यखंड कहलाता है हमारा। ये वाला बन गया। का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब हमें इसका पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसका कोण कितना है 60 डिग्री। ये वाला कितना है 60 डिग्री ये वाला। और हमारी जो त्रिज्या दी है वो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे आर बराबर हमारी दी है 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर हमारा दिया है 60 डिग्री। अब यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाना है हमें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसका कौन सा सूत्र होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। यही हमने आपको लिखाया है थीटा 360। ये वाला देख लो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, यही हमने लिखा है, ये लिख दिया। अब हमें ये वाला मान हमें इसमें रखना है। तो थीटा बराबर कितना रखना है 360, तो वो थीटा बराबर 60 रखना है। तो हमने रख दिया 60 बट्टे 360 गुणा, और जो हमारा पाई का मान है वो हमें कितना रखना है। पाई का मान हमारा होता है, पाई के मान हमारे 2 होते हैं। पाई बराबर 22/7 भी होता है, और एक ये होता है 3.1, ये वाला होता है 1.73 ये होता है हमारा। तो हमें ये वाला मान रखना है अभी। अगर ये वाला मान रखना होगा तो हम उसमें जो हमारा सवाल है उसमें लिखा होगा। तो हम यहाँ पे रखेंगे पाई का मान 22/7, ये रख दिया हमने पाई के बराबर। और आर हमारी कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे 6 का स्क्वायर, या इसको 2 बार लिख सकते हैं हम। तो हम यहाँ पे 60 से 0 कटा हमारा, 6 से कितने बार कट जाएंगे 6 बार, 6 चरंग 36, और ये हमारे 6 यहाँ पे बचा हमारा 1/6 गुणा 22/7 गुणा। अब इन 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणा 6, क्योंकि वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। 6 से हमारे 6 कट जाएंगे। अब 6 का गुणा 22 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। जो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का ज्ञात करना था वो हमारा कितना है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। इसमें दिया है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। जो हमारी ये वाली परिधि है वो कितनी है 22 सेंटीमीटर है। और एक वृत्त के चतुर्थांश, तो हमारा ये वृत्त है, ये हमारा वृत्त का केंद्र है, इसको हम 4 भागों में बांट लेते हैं। चतुर्थांश का मतलब 4 भागों में करना है। ये हो गया हमारा चतुर्थांश। और हमसे पूछा है एक वृत्त का, मतलब एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो हम ये वाला निकाल लेंगे, इसका इतने का निकाल लेंगे। तो हमारा जो वृत्त है वो कितने डिग्री का होता है, पूरा होता है 360 डिग्री का। तो ये 4 है हमारे, तो हम इसमें 4 का भाग दे देंगे, 4 निम 36, यानी कि हमारा कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का।
तो हमारा जो थीटा है वो कितना हो गया, थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब हमें यहाँ से ये हमारी जो परिधि दी है वो कितनी दी है, 22 सेंटीमीटर। और हमने आपको परिधि का सूत्र बताया था, परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr, यही होता है हमारा। अब यहाँ पे कितना दिया है, परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, तो 22 बराबर 2πr हो गया इतना। अब यहाँ पे क्या है, 22 बराबर 2 गुणा पाई का मान हमें 22/7 रखना है, तो 22/7 गुणे r। अब यहाँ पे हमारा कितना है, 2 है, तो 2 से हमारा कितना 11 बार कट जाएगा 22, और 11 से हमारा 22 2 बार कट जाएगा। अब हमारा यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। 7 का गुणा हम 1 में करेंगे ऊपर, तो हमारा 7 हो जाएगा यहाँ पे 7, और 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 2, तो r बराबर कितना आ जाएगा हमारा, r बराबर आ जाएगा 7/2। तो जो हमारी त्रिज्या है ये वाली, वो कितनी है हमारी त्रिज्या, त्रिज्या है 7/2। अब जो हमारा यहाँ पे ज्ञात करवाया है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो हमारा ये चतुर्थांश का 1/4 के हिस्सा है ये, तो ये एक त्रिज्यखंड दिख रहा है आपको, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, हमने आपको बताया, यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा 360 गुणा πr²। तो थीटा बराबर हमने आपको बताया कितना हुआ है, 90, क्योंकि पूरा वृत्त कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। और इसको 4 भागों में बांटा है, तो 4 का भाग दे दिया, तो हमारा 90, यानी कि एक जो हमारा ये चतुर्थांश है ये वाला, ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। तो इसमें रखेंगे थीटा बराबर 90/360 गुणा पाई का मान हमें 22/7 ही रखना है, गुणा r बराबर हमारा कितना आया है 7/2, और ये स्क्वायर में है तो हम इसको 2 बार लिख लेंगे, 7/2 गुणा 7/2। अब हम इससे काट देंगे, 0 से 0 खत्म, 9 चौक 36, 4 बार कट गया, 7 से 7 एक बार में ख़त्म, 4 से ये कितनी है 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार कट गया। अब 11 ऊपर है और ये, तो 11 गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 77, 11 सत्ते 77, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हमारा नीचे कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा सूत्र है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का, वो इसमें रखे, हमारा ये वाला एक वृत्त के चतुर्थांश का जो एक का ज्ञात करवाया है क्षेत्रफल, वो हमारा कितना आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। अब हम देखेंगे तीसरा सवाल। यहाँ पे देखते हैं हम, तीसरा सवाल है हमारा, एक घड़ी की मिनट की सुई। यहाँ पे हमारी ये घड़ी मान लो इसको, और जो हमारी ये मिनट की सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है मिनट वाली सुई की, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में, जैसे हम यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ पे हमारे 12 हैं और यहाँ पे 1 है, यानी कि यहाँ 12 बजेंगे और यहाँ पे 1, इन दोनों का अंतर कितना होगा मिनट की सुई के लिए 5 मिनट होगा। तो हम यहीं से मान लेते हैं कि ये मिनट वाली सुई है हमारी, और 5 मिनट बाद वो कहाँ पे आ गई, 1 पे आ गई। तो हमें जो ये वाली सुई हमारी जो 5 मिनट में चली है, इतने का हमसे क्षेत्रफल पूछा है। ये हमारा एक त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड है ये वाला, तो हम इसमें लगाएंगे त्रिज्यखंड का सूत्र। हमने आपको बताया है त्रिज्या द्वारा काटे गए खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं। ये वाला हमारा बन गया है। अब इसमें क्या है, जो सुई की ये वाली लंबाई है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है, और ये वाला कोण हमारे पास है नहीं, तो हमें कोण ज्ञात करना पड़ेगा पहले। जो हमारी घड़ी होती है उसकी जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में कितनी घूम जाती है, 360 डिग्री घूमती है पूरी 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितनी घूम जाएगी, तो 1 मिनट बराबर 360/60, 0 से 0 खत्म, 6 से 6 बार में 6 36, तो 1 मिनट में कितनी घूम जाएगी हमारी मिनट वाली सुई 6 डिग्री।
और हमसे पूछा है यहाँ पे सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 5 मिनट में, तो 5 मिनट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा 6 का। तो 5 के 30, यानी कि 5 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो 30 डिग्री घूम जाती है। तो हमारा जो थीटा आया है वो आया है 30, ये वाला हमारा जो कोण है वो है 30 डिग्री। और आर बराबर हमारे के पास कितनी है 14, और ये हमारा एक त्रिज्यखंड है तो त्रिज्यखंड का सूत्र लगाएं इसमें। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो थीटा बराबर 30 रखना है हमें, 30/360, जीरो से जीरो खत्म, 3 से ये कितनी बार कट जाएगा 12 बार। और पाई का मान हमारा कितना है 22/7 रखना है हमें, पाई का मान 22/7। और आर हमारी कितनी है 14, तो 14 गुणा 14 कर लेंगे क्योंकि 2 बार लिख लेंगे इसको, वर्ग के रूप में है वो। तो अब यहाँ पे 7 से हम इससे 14 को काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा 2 बार कटेगा, दूसरा 14। और हम 12 को यहाँ पे काटेंगे 2 से तो हमारा 6 बार कट जाएगा। 6 को हम 2 से काटेंगे तो 3 बार, और इसे हम 2 से काटेंगे तो 7 बार, ये कट गया हमारा। अब हम 7 का गुणा इसमें करेंगे 22 में, तो हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 और एक हासिल का 15, यानी कि 154/3। जो हमारा ये वाला 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा जो रचित क्षेत्रफल है वो कितना आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं चौथा सवाल हमारा दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, तो हम यहाँ पे एक जीवा खींच लेते हैं, ये वाली हमने आपको बताया है जीवा के बारे में, ये हमारी जीवा हो गई। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, ये हमारा केंद्र है। तो यहाँ पे जो त्रिज्या है हमारी वो समकोण यानी कि 90 डिग्री, समकोण हमारा कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो हमारी त्रिज्या दी है वो दी है 10 सेंटीमीटर, ये वाली। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया है कि ये वाला हमें इतना ज्ञात करना है, संगत लघु वृत्त खंड। तो संगत लघु वृत्त खंड का हमने सूत्र आपको बताया था, कितना होता है, तो होता है थीटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम हमारा थीटा कितना है, थीटा दिया हमारा 90 और जो त्रिज्या यानी कि आर दी हमारी 10, ये दिए। अब जो थीटा है उसकी जगह पे हम कितना लिखेंगे 90, तो 90/360। पाई का मान हमें यहाँ पे दे रखा है, पाई का मान हमें 3.14 का प्रयोग करना है इस वाले सवाल में। तो गुणा 3.14 गुणा आर हमारी कितनी है 10, तो 10 गुणा 10 2 बार लिख लेंगे, माइनस 1/2 गुणा आर हमारी कितनी दी है 10, तो हमको इसका 10 का वर्ग करेंगे, यानी ऐसे लिख लो 10 गुणा 10 वर्ग के रूप में। साइन 90 यानी कि जो थीटा है हमारा कितना हो जाएगा 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान होता है 1, इतना। अब यहाँ पे 0 से हम 0 काटेंगे, 9 से हम 36 को काटेंगे, कितनी बार कट जाए 4 बार। और ये हमारा पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा 100 आ जाएंगे, क्योंकि 1 2 2 अंक बाद पॉइंट है तो 100 आ जाएंगे यहाँ पे। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। हमारे पास ऊपर कितना बचा है 314 और बट्टे में 4, इतना बचा है हमारे पास, माइनस।
अब यहाँ पे 10 का गुणा 10 में करेंगे 100 हो जाएगा, और 100 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा 100 बट्टे और ये 2। इसे हम इससे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 50 बार, माइनस, और 4 से हम इसे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, इसे 4 सत्ते 28, कितने बचे यहाँ पे 3 बचे, और 4 अट्ठे 32, 2 बचे। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे 4 पंजे 20, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 78.5 माइनस 50, ये हो गया हमारा। अब इसमें से हम इसे घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो हम यहाँ पे घटा के दिखा देते हैं आपको 78.5। अब यहाँ पे तो पॉइंट है नहीं तो 0.5, ऐसे यहाँ पे जीरो रख लेंगे, इसके पास कुछ नहीं है, और 50 के बाद पॉइंट लगा के जीरो हम कितने भी बढ़ा लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। तो 5 में से जीरो गया तो हमारे 5 बचेंगे, पॉइंट का पॉइंट। अब यहाँ पे कितना है हमारा 8 है, तो हमारा 0 में से 8 में से जीरो गया तो हमारे 8 बचेंगे, और 7 में से 5 गए तो 2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा पहला। और हमसे पूछा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये हमारा होता है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, ये वाला हमने आपको बताया उसमें। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमने बताया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वही हमने यहाँ पे लगाया है संगत लघु वृत्तखंड, यानी कि संगत से कोई मतलब नहीं है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ये आ गया हमारा इतना। अब हमें निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। जो हमारा ये वाला है, ये वाला पूरा, ये तो हमारा दीर्घ त्रिज्य खंड हो गया, और ये वाला इतना पूरा इसमें ये हो गया हमारा त्रिज्य खंड। तो इसमें से हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त में से हम इस त्रिज्य खंड के लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे उसमें से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हमने, हमारा सूत्र क्या है इसमें, तो दीर्घ, यहाँ पे दिया है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस, और इसमें से ये वाला त्रिज्य खंड का माइनस करना है लघु त्रिज्य खंड का, तो थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे पाई का मान हमें कितना रखना है, पाई का मान रखना है हमें 3.14, तो 3.14 गुणा आर का मान हमारा कितना है, आर का यानी त्रिज्या का मान हमारा 10 है, तो यहाँ पे 10 गुणा 10 हो जाएगा, माइनस थीटा हमारा कितना है 90 है, तो 90/360, और पाई का मान हमें रखना है 3.14 इंटू गुणा 10 गुणा 10 आर स्क्वायर की जगह पे, इतना कर लिया हमने। तो अब यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है, तो 2 जीरो, और 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो यहाँ पे कितना बचेगा 314 माइनस। अब इसे हम इसे काटेंगे 360 को, तो 0 से 0 खत्म, 9 से 9 चक 36, यानी कि हमारा 4 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10, और ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, तो हमारे ऊपर कितना बचेगा 314/4। इसको हम काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, इतना आएगा, क्योंकि हमने अभी इसे काट के दिखाया है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे 78.5 माइनस करने हमें 314 में से। अब हम यहाँ पे घटा के दिखा देते हैं, 314.00 कर लें, कोई फ़र्क नहीं है, पॉइंट के बाद हम कितने भी जीरो लगा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हमारा यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, तो पॉइंट को पॉइंट की सीधे पे रखेंगे, पॉइंट के इधर 5 है तो हम यहाँ पे 5 रखेंगे, पॉइंट के इधर कितना है 8, तो 8 यहाँ पे, और 8 के इधर 7, इतना कर लिया। अब इसको घटा दो, अब 5 जीरो में से 5 जाएंगे नहीं, तो यहाँ से लीड आई, यहाँ हो गए 10, 10 में से 5 गए 5 बचे, और पॉइंट की जगह पे पॉइंट,
यहाँ पे बच्चे हमारे 3, यहाँ से 2.5 ली, यहाँ हो गए 13, 13 में से 8 गए तो हमारे बचेंगे 5। अब हमारा यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, यहाँ से 1 की 2.5 ली, यहाँ हो गए 10, और 10 में से 7 जाएंगे, हमारे बचेंगे 3, और यहाँ पे बचा 2, तो 2 के 2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पूरा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है इतना। ये वाला ज्ञात करवाया था हमसे इतने का हमसे ज्ञात करवाया था, वो इतना आया है हमारा। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमसे इतना ज्ञात करवाया था, इतना केवल, तो वो हमारा इतना आ गया है इस वाले में से। हमने त्रिज्यखंड में से इतने में पूरा त्रिज्यखंड का निकाला है। इस वाले जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है इससे हमें हमारा निकलता है ये वाला पूरा इतना, और हमें ज्ञात कितना करना था, इतना लघु वृत्तखंड का, तो इस त्रिज्यखंड में से इतना माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। अब हम देखेंगे अगला सवाल। अब हम देखेंगे 5वां सवाल। 5वां सवाल हमारा दिया है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे है हमारा, ये मान लेते हैं यहाँ पे हमारा केंद्र है, वृत्त का केंद्र ये ओ से दर्शाते हैं इसे। अब त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर की हमारी ये त्रिज्या है, और हमारा क्या है वृत्त एक चाप केंद्र, तो ये हमारा चाप है। हमने आपको बताया है कि जो हमारा जो त्रिज्यखंड है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, त्रिज्यखंड जितने में बना है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो परिधि की दूरी है ये वाली, इसको हम बोलते हैं चाप। तो हमें पहले क्या करनी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करनी है, चाप की लंबाई। तो हमने आपको चाप की लंबाई का सूत्र बताया था। चाप की लंबाई यहाँ पे लिख लेते हैं, चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा 360 2 पाई आर। हमने आपको कराया है ये वाला सूत्र, यहाँ पर देख सकते हैं। चाप की लंबाई के लिए थीटा 360 2 पाई आर, तो यही हमने यहाँ पे लगाया है। और यहाँ पे क्या है, केंद्र पर 60 डिग्री कोण, ये जो थीटा है हमारा वो कितना है 60, तो यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है हमारी, और थीटा 60 डिग्री। अब इसमें हम मान रख देंगे, तो थीटा बराबर हमारा कितना है 60/360, 2 गुणा 2, पाई का मान हम रखेंगे 22/7 गुणा आर हमारी कितनी है 21 है, हमने 21 रख दी यहाँ पे। अब 0 से 0 काटेंगे और 6 से 36 काटेंगे, 6 बार कट जाएगा हमारा, 6 चरंग 36। 7 से हम 21 को काटेंगे तो हमारा ये कट जाएगा 3 बार, और 3 से हमारे ये कट जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, और 2 से हम 2 को काटेंगे तो हमारा कट जाएगा 2 एक बार। हमारे पास क्या बचा है 22, तो हमारा ये क्या आएगा 22 सेंटीमीटर। इसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे क्योंकि ये हमारी परिधि है, और अगर हमारा वृत्त के या त्रिज्यखंड या कुछ भी होता तो हम इसमें स्क्वायर करते हैं, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। जो हमारी चाप की लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर होगी। अब हमसे पूछा है चाप द्वारा, जो हमारा ये चाप है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला पूरा हमसे पूछा है, इतने का क्षेत्रफल पूछा है हमसे, इतने पूरे का। तो ये तो हमें आप लोग को हमने बताया त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये हमने लिखाया है। तो थीटा हमारा कितना है 60 है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 60, 360 गुणा पाई का मान हम 22/7 ही रखेंगे क्योंकि हमसे कहा नहीं गया है, गुणा आर का मान हमारा कितना है 21, तो हम इसको लिख लेंगे 2 बार, 21 गुणा 21। अब इसे हम काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 6 बार, और 7 से हम 21 को काटेंगे, ये कटेगा हमारा 3 बार, और हम इस 3 से हम 6 को काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 2 बार, और 2 से हम 22 को काटेंगे तो ये कट जाएगा 11 बार। अब हम 11 का गुणा 21 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 11 कम 11, और 11 दूनी 22, 22 और 1
हासिल के 23, तो हमारा हो जाएगा 231 और नीचे हमारा कुछ भी नहीं बचा है तो हमारा आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा इतना। अब हमें निकालना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमारा यहाँ पे दिया है तीसरा वाला संगत जीवा द्वारा, तो हमने यहाँ पे संगत जीवा खींच ली है ये वाली। हमने आपको बताया कि केंद्र से होकर ना जाए वृत्त के अंदर, जो हम रेखा खींचते हैं और परिधि से जाकर लगे तो उसे हम कहते हैं जीवा। तो यहाँ से हमें इस वाले इतने भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस वाले में बूझा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमारा जो ये वाला खंड है इतना, इसे बोलते हैं वृत्तखंड, यानी कि लघु वृत्तखंड कहते हैं इसे। और जो बाकी बचता है इसको छोड़ के, इतने को छोड़ के पूरे वृत्त में, वो होता है हमारा दीर्घ वृत्तखंड। तो हम इसके लिए सूत्र क्या होता है हमारा, हमने आपको बताया है कि यहाँ पे लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हम निकालेंगे यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस बट्टे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हो गया हमारा। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने अभी यहाँ पे ज्ञात किया है, कितना आया है हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया है पूरा, कितना आया 231। तो हम यहाँ पे दोबारा कर दे रहे हैं यहीं पे θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे, तो थीटा की जगह पे हम 90 रखेंगे, वो 60, हमारा थीटा कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, तो 60/360, इसको हम काटेंगे तो 6 बार कट जाएगा हमारा, इंटू, और पाई का मान हमें 22/7 रखना है, और आर हमारे दिया है 21, तो 21 गुणा 21, तो हम 7 से इसे काटेंगे तो हमारा ये 3 बार कट जाएगा, और 3 से हम इसे काटेंगे तो हमारा ये 2 बार कट जाएगा, और 2 से हम इसे काटेंगे तो 11 बार कट जाएगा, और 11 का और हम 21 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 231। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 231 माइनस, क्योंकि हमारा माइनस का चिन्ह लगा है। अब यहाँ पे कितना 1/2 गुणा आर का मान हमारा कितना दिया 21 सेंटीमीटर, तो 21 गुणा 21, और हमारा साइन यहाँ पे दिया है साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे कितना 60 रखेंगे, तो साइन 60 का मान कितना होता है, ये त्रिकोणमिति में है, साइन 60 का मान होता है √3/2, ये होता है हमारा साइन 60 का मान। तो हम यहाँ पे रख देंगे गुणे √3/2, ये हो गया हमारा। अब हम इसमें गुणा करेंगे, जैसे 21 का गुणा 21 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा, 21 का गुणा 21 में करेंगे तो 441 हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4, और 21 में हम 200 ये 441 आए हमारे, और इसमें भी हम कितने का गुणा करेंगे √3 का, तो गुणा √3 हो जाएगा। और यही हमसे सॉल्व करवाया है, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे √3 का मान हमें दिया नहीं है इसमें। √3 का मान अगर हमें इसमें दिया होता सवाल में तो हम इसमें लगाते, तो हम इसे आगे और हल कर सकते थे। यही हमारा आंसर है।